आज हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और वो सर्किट थ्योरी के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसी के ऊपर अपना पहला वीडियो बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जनरली कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो कि मोस्टली काम आ जाते हैं और जनरली पूछे जाते हैं गेट वगैरह के एग्ज़ाम्स में। और ये जो है ये बहुत ही फास्ट मार्क्स आपको दिलवा देते हैं। बहुत ही सिंपल होता है और बेसिक होता है। ये आपको सीखना एक बार आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। कुछ एलिमेंट्स की मैं यहाँ पर बात करूँगा तो ध्यान से उनको सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स की अगर अपन सबसे पहले बात कर लें तो लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लीनियरली रिलेशनशिप होता है करंट और वोल्टेज के बीच में। करंट होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर होता है वोल्टेज। तो एक लीनियर एलिमेंट वो होता है जिसकी स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन होती है और वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। जैसे देखिए, अपन एन एलिमेंट इज सेड टू बी अ लीनियर हुज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोज ओनली वन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल द टाइम। कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे रेजिस्टर्स हो गया, इंडक्टर्स हो गया और कैपेसिटर्स हो गया। इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लीनियर एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे अगर अपन इस ग्राफ की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इसके अंदर जहाँ पर ग्राफ है तो ये लीनियर एलिमेंट लीनियर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये हमेशा यहाँ से पास होता रहेगा। तो इसलिए अपन इसको लीनियर एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन लीनियर एलिमेंट्स की, तो जैसे अगर नॉन लीनियर एलिमेंट्स की बात करूँ तो non-linear elements is also an electrical element which does not have a linear relationship between current and voltage। करंट और वोल्टेज के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। उसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें तो डायोड और ट्रांजिस्टर्स हो जाता है। जैसे डायोड की जो करंट की इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, वोल्टेज मतलब वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप रखती है। इसलिए यहाँ पर एक कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। किसी लीनियर ग्राफ के अंदर अगर आपको किसी छोटे पार्ट के लिए नॉन लीनियर ग्राफ के अंदर अगर आपको किसी छोटे पार्ट के लिए लीनियरलिटी दिखाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर हो जाता है। उस टाइप के ग्राफ को अपन बोलते हैं पीस वाइज लीनियर। ठीक है। और जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं वो कभी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के अंदर मान लीजिए यहाँ से एक पैराबोला जा रहा है जो ना तो ओरिजिन को टच कर रहा है और ना कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये लीनियर तो हो ही नहीं सकता। और जो एलिमेंट लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओरिजिन से हमेशा पास नहीं होगा, हमेशा पास नहीं होगा। ये यहाँ पर रुक गया। अगर ये इधर एक्सटेंड होता तो ये हमेशा पास होता रहता है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है ये पास हो ही। तो कुछ इस टाइप्स के जो भी ग्राफ होते हैं, ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो अपन इसको नॉन लीनियर एलिमेंट्स की कंडीशन। आगे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो मेरे पास आते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। देखिए, एक्टिव एलिमेंट्स वो होता है जिसके जो खुद एक सोर्स होता है पावर का। पावर का जो भी सोर्स होगा वो एक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, बैटरीज हो गई। और ये जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं नेट अमाउंट ऑफ पावर को डिलीवर करते हैं सर्किट के अंदर। जैसे अगर कोई बैटरी है तो वो अपनी पावर को डिलीवर करेगी सर्किट में, कुछ उसके अंदर से कुछ कंजप्शन तो नहीं करेगी सर्किट में से, हमेशा उसको आउटपुट देगी, तो इनपुट देगी हमेशा। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे वो अपने पास एक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते वो पैसिव एलिमेंट होते हैं। किस तरीके से होते हैं? जैसे ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमेशा कभी सोर्स तो बन ही नहीं सकते, ये हमेशा कंजप्शन करते हैं पावर का। जैसे डायोड हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, ये हमेशा उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे कोई भी पावर आ रही है या वोल्टेज आ रहा है तो उसको कम ज़्यादा और उस टाइप का करते रहते हैं। ये कभी मतलब खुद पावर सोर्स नहीं बन सकते हैं, सीधी सी बात, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर अपन इसके ग्राफ्स की बात कर ले तो जैसे ग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ तो
जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये हमेशा यहाँ पर अपने पावर को डिलीवर करेगा, तो ये एक एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये हमेशा पावर को कंजप्ट करेगा या कुछ भी यहाँ पर ये कंजप्शन लेगा, तो इसका ये पैसिव एलिमेंट कहलाएगा। अब जैसे पैसिव एलिमेंट की एक मैं आपको सिंपल डेफिनेशन कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वाला अपने पास ग्राफ है, तो अपन इसको स्लोप से डिसाइड करते हैं कि ये पैसिव है या नहीं है, ये एक्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्लोप होगी, ये अपने पास पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप हमेशा पैसिव एलिमेंट को शो करेगी। क्यों करेगी कि जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस आर है, अब आपके पास ये रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, प्लस कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो स्लोप है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो ये पैसिव एलिमेंट होगा, और अगर ये नेगेटिव स्लोप हुई तो ये एक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर इधर से हमेशा अपन जो भी स्लोप को मेजर करते हैं वो हमेशा अपन एक्स एक्सिस के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमेशा यहाँ से जब भी अपन स्लोप को मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर जब भी ये ज़ीरो से बड़े होंगे, तब ये पैसिव एलिमेंट कहलाएगा या फिर बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी स्लोप जब भी पॉजिटिव होगी, यहाँ पर अपने पास पैसिव एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सुपर इम्पोजिशन लॉ को फॉलो करते हैं, और वो आसान मैथमेटिकल टेक्निक्स के थ्रू पहचाने जा सकते हैं या मेजर किए जा सकते हैं। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह होता है अपने, उनसे अपन उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। मैं आपको बाकी सारी चीज़ें डिटेल में बाद में बताऊंगा, जैसे जैसे अपना प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस बढ़ेंगे, और जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा मैं उस तरीके से आपको बताता रहूँगा। जैसे आगे देखते हैं अपन बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो अपने को इसके वर्ड से मीनिंग से समझ में आएगा कि जो सेम इम्पीडेंस दे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी। हमेशा अगर अपन किसी एलिमेंट की पोलैरिटी चेंज कर दें, वोल्टेज या करंट उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो भी उसके अंदर अगर सेम इम्पीडेंस है तो वो बाइलेटरल एलिमेंट होगा। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर वगैरह इसके एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं। यूनिलेटरल एलिमेंट वो होते हैं जिनकी पोलैरिटी चेंज करने से इम्पीडेंस भी चेंज हो जाता है, जैसे अपना डायोड। तो डायोड पहले तो फॉरवर्ड बायस में होता है और फिर वो रिवर्स बायस में हो जाता है अगर पोलैरिटी में चेंज कर दूँ तो। जैसे देखिए इस वाले ग्राफ में अगर अपन बात करें, तो ये एक बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ है। किस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे एक स्ट्रेट लाइन है और एक लीनियर एलिमेंट। हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एवरी लीनियर एलिमेंट इज़ बाइलेटरल बट कन्वर्स इज़ नॉट मेड ट्रू। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर हुआ तो वो बाइलेटरल तो ज़रूर होगा ही होगा। तो इस पर अगर मैं देखूं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा कुछ वोल्टेज है, मान लीजिए 4 वोल्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए मेरा 4 एम्पियर करंट है। अब चूंकि ये मेरा एक अपना लीनियर एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, मान लीजिए पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा, -4 वोल्ट होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जो करंट मिल रहा है वो मेरे को -4 एम्पियर मिल रहा है, क्योंकि एक लीनियर ग्राफ है इस वजह से। तो ये पोलैरिटी चेंज करने के बाद भी मुझे यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो होता है V/I, तो वो मुझे मिल रहा है -4/4, -4, तो वो मुझे मिल रहा है 1। और पहले भी मुझे मिल रहा था, वो मुझे मिल रहा था 4/4, इसका मतलब 1 ओम। तो यहाँ पर जब दोनों मुझे जगह पर 1 ओम मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पर 1 ओम की जो पोलैरिटी है वो 1 ओम का इम्पिडेंस है वो आपको मिल रहा है। अगर मैं सेकंड ग्राफ की बात कर लूँ, तो सेकंड ग्राफ में मुझे यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर मान लीजिए 4 वोल्ट है, और यहाँ पर 4 वोल्ट है। यहाँ तक तो ये ग्राफ लीनियर है, और उस यहाँ पर तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और फिर यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 वोल्ट है, अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूँ तो यहाँ पर -4 वोल्ट होगा, और उस पोलैरिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर 4 एम्पियर मिल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर भी -4 एम्पियर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट ग्राफ वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो अ बाइलेटरल
ग्राफ। तो ये अपना बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ होगा। अगर मैं थर्ड वन की बात कर लूँ तो थर्ड वन में आप देखिए कि जब मेरा मान लीजिए इधर से अपन देखते हैं इस बार कि जब आपका देख लीजिए 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर पर आपको मिल रहा है 8 वोल्ट। और हमेशा जो भी है ग्राफ आपका यहाँ से देखा जाता है, इस एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई एक्सिस डिपेंडेंट होती है। ये होती है डिपेंडेंट एक्स, ये होती है मेन एक्सिस, और ये होती है डिपेंडेंट एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस होती है हमेशा इस पर डिपेंड करती है। तो अपना ये जो 4 एम्पियर का करंट है, या इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को 8 वोल्ट मिल रहा है। तो अब देखिए आप 8 वोल्ट तो यहाँ पर है, लेकिन अगर -4 एम्पियर की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मेरे को 6 वोल्ट कॉरस्पॉन्डिंग में है। तो यहाँ पर मतलब कम हो रहा है। अगर मैं पहले की बात कर लूँ तो Z बराबर मेरे पास होगा 8/4, इसका मतलब है 2। और अगर मैं सेकेंड टाइम पे बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए आपका -6 वोल्ट अपॉन -4 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3/2 ओम। यहाँ पर आपको 3/2 ओम मिल रहा है। इसका मतलब आपकी पोलैरिटी चेंज करने से वैल्यू में डिफरेंस आया है, तो ये एक यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। देखिए टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, उनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो T1 टाइम पर यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ है, T2 टाइम पर कुछ इस तरीके का ग्राफ है। स्लोप की अगर मैं बात करूँ तो tan थीटा की बात करूँगा तो tan थीटा पहले यहाँ पर θ1 एंगल है, सेकेंड में θ2 एंगल है, तो स्लोप भी यहाँ पर चेंज हो रही है। इसका मतलब ये टाइम वेरिएंट ग्राफ है, टाइम वेरिएंट एलिमेंट का ग्राफ है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तो वो एक टाइम इनवेरिएंट ग्राफ कहलाता। और यहाँ पर अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स खत्म होते हैं। कुछ और एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो जनरली काम नहीं आते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।